अरजात धर्म कोयो ना करिहा सभे मिले सब मिली कारजी करिहा अरजात धर्म कोयो ना करिहा 2024 में गो सब मिले जुले हम मिलिए सब मिले जुले हम गो कागर जरा कागर जरा झारखंड के लगासान सब मिले ये कारजी करिहा अरजात धर्म कोयो ना करिहा सबे मिले ये कारजी करिहा अरजात धर्म कोयो ना करिहा जय राम दादा बुझात हाथ गो बिल तुम दादा अपनी अधिकार गो जय राम दादा बुझा तुम हाल गो दिल तुम दादा अपनी अधिकार गो कागर जरा कागर अरजात धर्म कोयो ना करिहा सभे मिले कारजी करिहा अरजात धर्म कोयो ना करिहा देख ले लो नेता अरे नेतक चमचा देख ले लो नेता अरे नेतक चमचा कोयो नहीं करल विकास देख ले लो नेता अरे नेतक चमचा देख ले लो नेता अरे नेतक चमचा कोयो नहीं करल विकास अरे कोयो नहीं बुझाल देख ले लो नेता अरे नेतक चमचा देख ले लो नेता अरे नेतक चमचा कोयो नहीं करल विकास 2024 में दादा हो ओहे करा तुम विकास एहो दादा ओहे करा तुम विकास तोरे में है ऐसा दादा एक दिन से निवेदन है कि दूसरे लोगों को जुड़ने दीजिए हम लोग थोड़ा किसी हो रही है हाँ से चला जाना
केवल अपने परिवार की प्रॉपर्टी को देखने का काम किया। इसीलिए हमने बोला ये समय की मांग है कि हम लोग अगर राजनीति करने आए होते आराम से हमें साथ अभी भी 7 सीटों के ऊपर है, विधानसभा में भी 7 सीटों के ऊपर है, 10 बार वोट आ चुका है, आराम से वो 7 को बढ़िया बढ़िया लड़का को ले लेंगे और भूल जाएंगे किसी के पास लेंगे। आज हम लोग नियति की मांग को लेकर आए हैं, इस राज्य के हालात को बदलने आए हैं, इस राज्य की तस्वीर को बदलने आए हैं। और हम ये भी नहीं कहेंगे कि हम लोग कोई जादू की छड़ी लेकर आए हैं कि यूं घुमा देंगे और बदल जाएगा, लेकिन हाँ प्रयास करने आए हैं और प्रयास अंतिम सांस तक करेंगे, ये वचन करके आए हैं। जरूर बदलाव होगा और आप बदलाव के लिए तैयार होते हैं, मुझे नहीं मालूम। मैं आपको मामूली घटना सुनाता हूँ चंद्रपुरा की, जैसे आपके बदलाव में स्थापित है चंद्रपुरा में भी ठीक आपके यहाँ शायद सीटीपीएस है ना, हमारे यहाँ सीटीपीएस है, सीटीपीएस के बदल में थर्मल प्लांट लगता है। जैसा कि प्लांट लगने के बाद की कहानी होती है, रैयत मुआवजा का मांग करते हैं, रैयत नौकरी की मांग करते हैं, वहां पे वैसा ही हुआ। फिर पुलिस नीचे आती है, कंपनी के दबाव में केस होता है, जैसा हर जगह पूरे झारखंड में रैयतों के साथ होता है, वहां भी 21 लड़कों के साथ केस हुआ। लेकिन केस करने के बाद मैनेजर ने क्या बोला मालूम है? केस करने के बाद मैनेजर ने कहा कि वोटिंग के दिन का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का इंतजार कीजिए, 4 तारीख का 5 दिन का समय है। यदि जयराम महतो दिल्ली लोकसभा सीट के चले जाएंगे तो केस को वापस कर लीजिएगा। बहुत महंगा लगता है, बता दें क्या करेगा। 4 तारीख जैसे चुनाव हम हारते हैं, 5 तारीख को वो केस तेनू घाट ट्रांसफर किया जाता है, तेनू घाट उनका कोर्ट कचहरी पड़ता है। यानी ये सिस्टम उनको भी मालूम है, अगर ये नौजवान पॉलिटिक्स में आएंगे तो फिर एक पाइप का हिसाब लिया जाएगा। उतना छोड़िए, आपके रामगढ़ में 2 फैक्ट्रियां हैं, रामगढ़ कमांडो में उन्होंने अपने वर्कर को छुट्टी दे दिया था। जबकि उन्होंने कहा सर हम लोग तो वोट देते हैं संजय जी को, बोला नहीं आप फिर भी जाइए और अपने रिश्तेदारों को कहीं जन्म को वोट नहीं करना। अब आप किस रूप में हमें ले रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन जिन्होंने झारखंड को लूट के रखा है वो सीरियस ले रहे हैं और चुनौती के रूप में ले रहे हैं। उन्होंने 2 दिन छुट्टी दिया था आपके वर्कर को कि जाइए और किसी रिलेशन को यहाँ साथ जाइए और सुबह को इतना बोलिएगा कि जयराम महतो को वोट कर। उनकी हालत खराब है, क्यों मालूम है? उनको भी मालूम है वो जीतेगा गिरिडीह में, लेकिन 15,000 में भी नहीं। इसलिए हम लोग पास विश्वास करके देखिए, आज जो घटित हो रहा है इस राज्य में उस तस्वीर को जरूर बदलेंगे। ये बात हम लोग कहते लगते हैं क्योंकि आज ये कार्यकर्ता मिलन समारोह भी है। थोड़ा सा ये भी कहना चाहिए कि यहाँ जो लोग आए हैं वो गिने चुने लोग हैं, चाहे हमारी बहनें हैं, हमारी माएँ हैं या फिर हमारे अभिभावक हैं, हमारे नौजवान साथी हैं। यहाँ कार्यकर्ता लोग आए हैं। देखिए नेता का चुनाव करने में कभी रोक नहीं होता है। संजय जी हर एक बुथ में गए हैं, जयराम महतो हर एक बुथ में गए हैं। चुनाव जीतने का काम कार्यकर्ता करते हैं, केडर करते हैं, यानी यहाँ आप सभी कार्यकर्ता हैं। ये कोई जनसभा नहीं है, ये कार्यकर्ता सम्मेलन है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैंने बचपन में एक फॉर्मूला एक इंग्लैंड के कोच से पढ़ा था। उन्होंने कहा था कि किसी भी चीज को आपको जीतना है तो एक टीम के लिए कह रहे थे, लेकिन आज हम चुनाव के संबंध में कहेंगे कि अगर जीतना का तो 3D का फॉर्मूला के साथ चलना होगा। पहला चीज से होता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन से हम लोग हिंदी में बोलते हैं इरादा। इरादा यानी अपने मन में ठानना कि हाँ हमने मन में ठान लिया है कि रामगढ़ विधानसभा से जेपी किशन को जिताएंगे तो जिताएंगे, मांडू विधानसभा से फलाना को उसके लिए मेहनत करेंगे तो करेंगे। यह होता है डिटर्मिनेशन यानी इरादा जो हम मन में ठानते हैं। दूसरा चीज से होता है डेडिकेशन। डेडिकेशन का मतलब होता है समर्पण। समर्पण का मतलब होता है कि आज बारिश हो रही है लेकिन लोग इंतजार कर रहे हैं, आप फिर भी भीगते भीगते या फिर बारिश की चुनौती को स्वीकार करते करते कार्यक्रम में जाते हैं, तो समर्पण कहते हैं, डेडिकेशन कहते हैं। और आप जब इस कमरे में बैठे हैं ना, यहाँ डिटर्मिनेशन भी दिख रहा है कि आप संकल्प लेके आए हैं कि जब तक जयराम महतो अपना भाषण खत्म नहीं करेंगे हम लोग घर नहीं जाएंगे। आप डेडिकेशन में भी बैठे हैं, आपको एक भी पंखा नहीं है, आप पंखे को
को जिताने में आपकी जिम्मेदारी दुगनी है। इसलिए दुगनी है क्योंकि आपका रोल बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है। लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है कि आप अपने कर्तव्य को बहुत बेहतरीन तरीके से निभाएंगे। और यकीन मानिए, आप जो लोगों का वोट आया है ना, यदि आप वोट आप खुद में गिन सकते हैं, लेकिन कौन सा वोट स्त्री और पुरुष है ये नहीं गिन सकते हैं। अगर ये भी गिन लेते ना तो हमको लगता है 60+ वोट हमारी माताओं का है, 40 पुरुषों का है। 60+ वोट आता है क्योंकि इस बार जो हमारी सत्य ने आशीर्वाद दिया है वो अप्रतिम है। अप्रतिम आशीर्वाद आपकी ओर से मिला है। एकदम 60%। हम आपको बराबरी में मिले रहते हैं, आप ज्यादा हैं इसलिए आपकी बीमारी ज्यादा है। आप ज्यादा इसलिए हैं क्योंकि देखिए, पुरुष जैसा भी हम उसका बुराई नहीं करेंगे, लेकिन क्योंकि वो एक घुमंतु प्राणी है, वो घूमते रहता है। कभी वो बेटा का नाम बैठता है, कभी पटातू में बैठता है, कभी डॉक्टर के बाजार में बैठता है। और यदि नेताजी मिल जाए, अगर एक कप चाय ही पिला दिया तो बेचारा भोला वाला है। आप शहवा भी हैं, लाज रखना। आपके साथ ये नहीं होगा। जैसा कि बेचारा घूमने वाला है, जब वो 2-3 बार पी लेता है, 2-3 बार जब चाय पी लेता है तो इसे समझना पड़ता है। चलो मैया को बोलेंगे टाइगर को दे, पत्नी को बोलेंगे टाइगर को दे, बेटुओं को बोलेंगे टाइगर को दे, लेकिन अपना बात दे दे चाय नहीं किया। ये चुनौती होता है। इस चुनौती से हम लोग पीछे नहीं भाग सकते, इसलिए आपकी बीमारी बहुत ज्यादा होगी। और हमें लगता है दुनिया में जो असंभव का माफ कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता है। कि हम नहीं कह रहे हैं। भारत देश के एक महान साहित्यकार हुआ करते थे मुंशी प्रेमचंद। वे कहते हैं कि एक इंसान को महान बनने के लिए उसका 3 क्वालिटी होना चाहिए। मुंशी प्रेमचंद अपनी कालमयी उपन्यास गोदान में लिखते हैं कि इंसान को महान बनने के लिए, सर्वश्रेष्ठ बनने के लिए, श्रेष्ठ बनने के लिए, उत्कृष्ट बनने के लिए 3 क्वालिटी होना चाहिए। एक क्वालिटी त्याग, दूसरा क्वालिटी सहनशीलता का, और तीसरा क्वालिटी क्षमा का। लेकिन एक स्त्री में एक 3 क्वालिटी जन्म से होगा। ये मुंशी प्रेमचंद कहते हैं, हम नहीं कह रहे। त्याग का मतलब तो आप जानते हैं, आपसे ज्यादा प्यार कोई कर ही नहीं सकता है। सहनशीलता की अगर बात करें तो धरती के बाद अगर कोई 7 साल किए तो स्त्री सह सकती है। और क्षमा की बात करें तो हमें लगता है जीवन काल में स्त्री जितने लोगों को माफ करती है, अगर पुरुष लोग होता तो रोज नया महाभारत। अगर स्त्री लोग चाहेगी ना महाभारत होगा तो रोज होगा, लेकिन वो माफ कर देते। इसलिए हम चाहते हैं आपकी बीमारी ज्यादा है और आप नो डाउट उस बीमारी को अच्छे तरीके से निभाएंगे। आपका रोल हो जाता है और चुनौती भी हो जाता है, क्योंकि आप जिस समाज में रहते हैं ना लोग, इसे पेट्रियार्कल सोसाइटी कहते हैं, पितृ प्रधान समाज कहते हैं। पितृ प्रधान समाज का मतलब होता है पुरुष प्रधान। यदि आप मीटिंग में जाएंगे तो आपके गांव में 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर किसी के साथ गाड़ी में बैठकर बाजार तक आए तो 4 लोग 4 तरह की बातें करेंगे। आप अगर 2-4 लोगों से घुले के मिलेंगे फिर भी 4 लोग 4 तरह की बात करेंगे। इसीलिए मैंने कहा आपका जो चुनौती है वो दोगुना है, लेकिन हमें पूर्ण विश्वास है आज के दौर में आप अपने आप को स्थापित करेंगे। चूंकि 21वीं सदी है, ये नारी सशक्तिकरण का दौर है। हम लोग चाहेंगे कि आप लोग अगुवाई करें। अगुवाई केवल कार्यकर्ता के रूप में और जिला प्राधिकारी के रूप में नहीं, हम लोग प्रयास करेंगे कि विधानसभा का जो चुनाव होगा हमारी पार्टियों से जब प्रत्याशियों की सूची जारी हो, आपकी भूमिका में पीछे नहीं रहे। विधायक नहीं बन पाता नहीं, लेकिन एक सवाल है कि आखिर अलग झारखंड राज्य किस लिए? तो अगर हमने अलग झारखंड राज्य नहीं है, आज 24 साल के बाद भी हमने के नया पीढ़ी सवाल कर रहा है कि अलग झारखंड राज्य क्या करना। आखिर की मकसद है अलग झारखंड राज्य? तो ये बताओ किस मकसद के साथ हमने पूर्वज अलग झारखंड राज्य का निर्माण कर लिया? मकसद है कि जब झारखंड राज्य अलग भाई जाए तो झारखंड के जनमानस कम से कम मौका अधिकार देंगे, अपना शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजी रोजगार के मौका मिलते। लेकिन आज सुधार के बाद तो आज कुछ दिन पहले के हमने एक स्टेटमेंट पढ़ा है और में बकायदा हाई कोर्ट के स्टेटमेंट डाला है, रिम्स के चेतावनी आना है। यदि आप स्वास्थ्य की व्यवस्थाओं में सुधार नहीं कर सकते हैं, मरीजों का
बताओ आज के सबसे बड़ा स्वास्थ्य व्यवस्था आज ऊपर में हाईकोर्ट सवाल खड़ा कर रहा है, तो बताइए झारखंड का किसके लिए करना, किस लिए झारखंड का जन्म होना है? हमारी स्वास्थ्य व्यवस्था लचर है, हमारी शिक्षा व्यवस्था लचर है, रोजगार के लिए हमारे पढ़े लिखे डिप्लोमाधारी बीटेकधारी नौजवानों को गुजरात सूरत जाना पड़ता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है कि राज्य के हमने किसके लिए बनाया? न हमारे पास स्थानीय नीति है, न हमारे पास नियोजन नीति है, और न हमारे पास विस्थापन नीति है। आज अगर विस्थापन की बात करें तो सीसीएल का एरिया है, विस्थापन या हर एक घर विस्थापन से प्रभावित है। और अगर विस्थापन की बात करें तो हमारे धनबाद का कहावत कहा जाता है कि धनबाद के चित्रकूटा से रामगढ़ के धनकुटा तक जो उजड़ने का दौर हमने देखा है, हमारे गांव को उजड़ने का जो दौर देखा है, विस्थापित होने का जो दौर देखा है, आज भी उसी दौर में हम जीने, आज भी वही समस्या हमारे सामने है, आज भी उन समस्याओं का निराकरण नहीं हो पा रहा है। तो भाई ये सवाल और पुख्ता हो जाता है, ये सवाल और मजबूत हो जाता है कि झारखंड राज्य किसके लिए बना, किसके लिए झारखंड राज्य बना है? क्या किसी परिवार विशेष के लिए बना है? बताइए, क्या किसी परिवार विशेष के लिए राज्य बना है? अरे इस राज्य के तमाम 3.25 करोड़ 3.5 करोड़ जनमानस जो जनसंख्या है उसके लिए राज्य बना है। आप ये समझना, और आज जितने लोग यहाँ हैं, मैं आपको स्पष्ट कहना चाहूंगा, आप अपने दिल में हाथ रख के कहिएगा कि यदि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे, नहीं आएंगे हम लोग चुनाव में, नहीं करना चाहेंगे हम लोग इलेक्शन, क्योंकि हम लोग विधायक संसद बनने नहीं आए हैं। पहला बात आपको कहेंगे, यदि विधायक संसद बनना होगा तो आप दिल्ली के लोकसभा में हमारे साथ हमारे एक साथी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का शपथ ले रहे होते। दोनों राजनीतिक दलों ने हमें सीधा ऑफर किया था कि आपका और एक नेता को हम मैनेज करेंगे, हमें 3-4 सीटों को चुनने का अवसर दिया था कि आपने 3-4 सीटों में 2 सीट चुनिए, एक में आप खुद लाइए और एक में अपने किसी लड़के को लड़ाइए। और पढ़े लिखे नौजवान है हमारी पार्टी में, जितने भी चुनाव में चाहे देवेंद्र जी रहे चाहे संजय जी रहे, सब पढ़े लिखे नौजवान है। अगर हम लोग केवल 2 दिन का समय लेते और एक बार फीडबैक लेते हैं, हम लोग 20 दिन बोल देते हैं कि किस पार्टी के साथ जाने से हम लोग एमपी का चुनाव जीत जाएंगे और आपसे भी छुपा देंगे। आज 5 सीटें तो किसके पास नहीं और 9 सीटें किसके पास आई, आपसे छुपा नहीं है। दोनों पार्टियों को सीधा होता है, दोनों पार्टियों को हम लोग को सीधा होता है लोकसभा चुनाव लड़ने का। लेकिन हमारा मकसद एमपी बनना नहीं है, एमएलए बनना नहीं है, हम लोग इस व्यवस्था को बदलने आए हैं। इसीलिए हमने पहला सवाल यही किया है आपसे कि यदि झारखंड अलग राज्य करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, जिस उद्देश्य के साथ झारखंड राज्य का गठन किया गया था, यदि वो उद्देश्य पूरा हो चुका है तो हम लोग वोटिंग में नहीं आएंगे, हम लोग चुनाव में नहीं आएंगे। लेकिन अगर नहीं हुआ है तो हम लोग एक बार आपसे आह्वान करेंगे, आपसे एक बार निवेदन करेंगे, आपसे एक बार अपील करेंगे कि एक बार मौका देने का कष्ट करें, एक बार हमें मौका देने का कष्ट करें। यदि झारखंड अलग होने का उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो एक बार इस नौजवान पीढ़ी को मौका दें। और देखिए, कहीं ना कहीं ये समय की मांग है, कहीं ना कहीं ये नियति की मांग है। नहीं तो 2 साल पहले हमें कोई जानता नहीं था, बड़का गांव को पता नहीं, हम लोग सपने में भी नहीं सोचे थे कि बड़का गांव हम लोग जाएंगे, कभी रामगढ़ हम लोग जाएंगे। अगर रामगढ़ कभी जाना भी होता था तो हम लोग रांची जाते तो 16 हफ्ते बाहर हो जाते थे। कभी ये नहीं सोचा था कि हम लोग कभी काम होते हुए रिश्तेदार ऐसा नाता या कुटुंब घर में बुलाएगा कि हम लोग कभी एक चाय एक गिलास पानी पीने के लिए जाएंगे। लेकिन आज 2 साल पहले हमें कोई नहीं जानता था, लेकिन आज 2 साल बाद ऐसा हो रहा है। मैं नौजवानों के बारे में नहीं कहूँगा, मैं 90 साल 95 साल के बुजुर्गों की बात करता हूँ, खासकर स्थापित क्षेत्रों में। जब तक वो 12 बजे रात है चाहे 1 बजे, अगर हम लोग एक वीडियो में देखेंगे तो नींद नहीं आता, यानी उनके